जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतांग दारामे पेया गाती को निया सितुम दिन रे अबुआ आतु रे गडिया को ताहे लेन खाए तिना गी मौज हुआ गाती को अबुआ आतु रे तिना गी गडिया ताहेन उना गी मौज हुआ कना एनते ची बुन रहोय दा चासा बसाय दा बुन से जानवर को दा न्यू लगी जोतो रे मिटन गडिया बुन व्यवहारे कना उना इयते गाती को सरकार मिटन पुंथा कना उका होते ते मनरेगा होते ते अबुआ जोतो आतु दिहत रे दा रिया गडिया बिनाव रिया पुंथा मेना गाती को सरकार नुआ पुंथा होते ते मनरेगा होते ते अबुरेन कमियो होड़ ओकोय कमी लगी बाहरे ते को चला कना उनको दो अपनार आतु रेगे कमी को नामदा गाती को और उना सावते दा रिया संरक्षण हो हुयुक कना गाती को नुआते बार मकसद पूरा कान ताबुना मिट्टे दो कना जे अबुरेन होड़ गी कमी को नामदा तीन जुखे उना गडिया बिना कना और उना सावते दा होबुन बंचाव दाड़िया कना गाती को नुआ पुंथा ते सरकार दो कुरुमुटुइदा जेमन जोतो पंचायत रे कौन से कम 5 टी कटी से लट्टू गडिया को बिनाव चुदाड़िया दिला तोबे नीतो बुन चला पालाजोरी पंचायत रे उका दो फतेहपुर प्रखंड जामताड़ा रे पड़ा कना ओंडे बुन चलाव कते बुन नेला जे चेक लिका ओंडे मनरेगा होते ते नोआ गडिया को बिनाव कना और ओंडे रेन हर फायदा को हताव दाड़िया कना। किसान अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सिंचाई की सुविधा ना हो पाने पर वो कृषि कार्य कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, मनरेगा एवं खेत तालाब योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसी क्रम में जामताड़ा के फतेहपुर स्थित पालाजोरी में भी मनरेगा के तहत तालाबों का निर्माण किया गया है। आज हम आ पहुँचे हैं जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड के पालाजोरी पंचायत में, जहां पे मनरेगा योजना अंतर्गत तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो आइए यहाँ के हम लोगों से जानते हैं तालाब निर्माण से यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कहना भी है कि खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में। तो इस योजना से किस तरीके से यहाँ के लोग लाभान्वित होते हैं, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। पंजीत हंसदा। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ, यही गाँव का। तो मनरेगा योजना से आप कब से जुड़े हुए हैं? हो गया कब से? 5-6 साल से। 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो आपके गांव में देखें तालाब निर्माण का कार्य हो रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ? जब आप पहले काम की क्लास में कहाँ जाते थे? पहले हम तो बाहर जा रहे थे, तो अभी इधर हम लोग इधर में काम नहीं रहा, तो बाहर नहीं जा रहे हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं? आगे दे रहा था 237 रुपया, अभी 255। अगर आपके गाँव में तालाब बनता है तो यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा होगा? रोजगार के बाद हम लोग का इधर खेती बाड़ी भी होगा, हरी सब्जी वब्जी भी लगाएंगे, पानी भी रहेगा, फिर जितना पशु पक्षी वो सब भी पानी पी सकता है। इन्हें दो सनमनी पौरिया। अच्छा, नोडे गडिया बिना कना, नोआ गडिया बिना लेन का ची फायदा हुयो आबो? फायदा हुयो बोले नोय चास बास बांग हुयो कना, आदो गाय डंगरा दा को कार को नुया चास बास हो बांग हुयो कना, आदो उना लगी तिगे बोले फायदा दो दा करे लेन सनमनी मारंडे। हां, आदो नोडे बुन कमीदा गडिया रे, आदो गडिया हुई कते ची फायदा हुयो? ची फायदा हुयो ने चास बांग हुयो कना, अकाल दाए आदो रेंगे हर ची ले चिकाया, आदो बोले नोडे कमीदा चास को हुयुआ नोडे खय दा बोले चला गाय डंगरा को नुया। इन तालाबों के निर्माण का सबसे अधिक लाभ ये हुआ है कि ग्रामीणों को भविष्य में स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित हुए, क्योंकि काम तो मनरेगा के तहत हुआ, लेकिन अब इन खेत तालाबों में लोग मछली पालन कर रहे हैं। इसके अलावा इस गांव में ग्रामीणों ने संपर्क मार्ग तैयार किया है, ताकि गांव में आवागमन की सुविधा हो और कस्बों से गांव के बीच के आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस पंचायत के मुखिया हैं। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख समस्या पानी की समस्या है। पानी कहीं न कहीं टिक नहीं पाती है, पानी बह के निकल जाती है। लेकिन जब से आपके गांव में इस योजना का चयन किया गया है, तालाब निर्माण का कार्य हो रहा है, क्या फ़ायदा होगा? इसमें बहुत फ़ायदा होता है, लेबर का भी फ़ायदा होता है। रोजगार जो बाहर जा रहा था, ये नरेगा खोल करके मैंने रोजगार हो जाता है। जैसे खेती होता है, खेती में पानी नहीं रहता था, तालाब होने से माने किसान लोग का बहुत लाभ होता है इसमें। तो इस तालाब का चयन का तरीका क्या है? कौन से किसान इस तालाब के लिए लाभुक का कैसे चयन आप लोग करते हैं? क्योंकि गांव में तो बहुत सारे किसान होते हैं, खुद का उनका पास ज़मीन भी होता है, लेकिन कोई किसान चाहता है कि इस योजना से जुड़े, उसके लिए क्या प्रक्रिया है?
हम लोग ग्राम सभा से ही चयन करते हैं। ग्राम सभा में जो आदमी आता है अपना ग्राम सभा में चयनित हम लोग ग्राम सभा से ही करते हैं। कागजात क्या क्या चाहिए इसके लिए? कागजात चाहिए, ग्राम सभा कॉपी चाहिए, कर्मचारी रिपोर्ट चाहिए, और जो हम लोग को ऑफिस में पेपर रहता है उसमें करते हैं। मेरा नाम आनंद हंसदा है, मैं यहाँ का पंचायत सचिव हूँ। अगर हम पंचायत सचिव की बात करते हैं, इस तालाब निर्माण की बात करते हैं, इस तालाब निर्माण में आपकी क्या भूमिका है? हम लोग का सबसे भूमिका है, पहले जैसे हम लोग ग्राम सभा करते हैं उसका मेरे उपस्थिति में ही होता है। सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन के बाद सर्वसम्मति से पास करते हैं, इसके बाद कार्यक्रम में पारित कराते हैं, तब इस योजना का संचालन होता है। अगर हम भुगतान की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। भुगतान का तरीका क्या है? किस तरीके से भुगतान किया जाता है? कैश दिया जाता है या उनके खाते में दिया जाता है? महीना में भुगतान किया जाता है या प्रतिदिन भुगतान किया जाता है? नहीं, इनका जो खाते में तो भुगतान नहीं किया जाता है। जैसे इसका हम लोग मास्टर रोल निकालते हैं, सप्ताह दिन का निकलता है, उसका करने के बाद लास्ट डे में हम लोग इसका एमआईएस करते हैं और विदिन 7 डेज में फिर मिल जाता है। मतलब एक लेबर को मिलने में कम से कम 15 दिन लगता है। खेत तालाबों का लाभ ये हुआ है कि गांव के कुएं में अब साल भर पानी भी बना रहता है। अन्यथा पहले हालात ये थे कि बारिश के 1-2 माह बाद गांव के अधिकांश कुओं का पानी सूख जाता था। गांव में पानी की उपलब्धता तो बढ़ी है, साथ ही साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता ने ग्रामीणों को अपने खेतों में सब्जी भाजी लगाने की ओर प्रोत्साहित किया। आप जूनियर इंजीनियर के पद पे इस पंचायत में कार्य करते हैं। सरकार की योजना जो है तालाब निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है, तो किस योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है? कितनी राशि इसके लिए प्रावधान की गई है और क्या इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? ये मनरेगा अंतर्गत तालाब निर्माण योजना है। इसका प्राकलित राशि 4,81,000 है और इसका साइज 100 फीट बाय 100 फीट का है। इस तालाब के निर्माण होने से यहाँ के लोगों को, खासकर किसानों की बात करते हैं तो किस तरीके से यहाँ के किसान लाभान्वित होंगे? या आम लोगों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं झारखंड पठारी क्षेत्र है, बरसात तो अच्छी होती है कि पानी बह कर निकल जाती है और माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। इस योजना से किस तरीके से लोग लाभान्वित होंगे? देखिए, तालाब है वाटर कंजर्वेशन एक स्कीम। इसके तहत जो आगे कैचमेंट एरिया दिखा जा रहा है, इसका पूरा जो पानी है, बरसात का जो पानी इसमें स्टोर रहेगा। इसमें क्या होगा ना, इसके नीचे भाग में जितना भी खेती बाड़ी वाला ज़मीन है उसका खेती में सहायता होगा और बरसात के समय में इसमें फिशरी भी होता होगा। सक्सेसफुल एक स्कीम है और पूरा कैचमेंट का पानी यहाँ स्टोर रहेगा। इसमें रिचार्ज का भी काम करेगा। अगर हम मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा योजना जो है लोगों को रोजगार देने का कार्य करती है। और निश्चित तौर पे यहाँ पे तालाब का निर्माण हो रहा है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना पैसा लोगों को मिल रहा है? अभी 1 अप्रैल से इसका रेट रिवाइज हो गया है। अभी पर लेबर को 255 रुपये के रेट से मिल रहा है और आज यहाँ लगभग 35 लेबर कार्य कर रहा है। कि रोजमर्रा की जरूरतें सब्जी की बिक्री से पूरी होने लगी। इसके अलावा अब ग्रामीण केवल मोटा अनाज ही नहीं उगाते, बल्कि वे गेहूं, चावल और दलहन की भी उपज लेने लगे हैं। मनरेगा के पहले तक ये गांव काफी रूखा सूखा रहता था। लगभग 70% लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते थे, लेकिन पिछले लगभग 1.5 दशक में हुए जल स्रोतों ने इस गांव की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी है। राजकिशोर झा, ग्राम रोजगार सेवक हैं इस पंचायत में। आप रोजगार सेवक के रूप में कार्य करते हैं अपने पंचायत में। अगर इस पंचायत की बात करते हैं, यहाँ तालाब का निर्माण जो हो रहा है, तो इस योजना का चयन का क्या तरीका, किस तरीके से चुनाव किया था? किसी जगह पे तालाब बनना है, उसकी क्या प्रक्रिया क्या है? इसका प्रक्रिया सर्वप्रथम ग्राम सभा यहाँ पर किया जाता है और ग्राम सभा द्वारा योजना का चयन किया जाता है। उसके फर्स्ट फॉल योजना स्वीकृति का पहला जो होता है वो ग्राम सभा के माध्यम से होता है। ग्राम सभा में जब पारित होता है तो फिर इसको हम लोग योजना सैंक्शन के लिए प्रखंड से लेकर कराते हैं। कि जमीन सरकारी जमीन है या किसी निजी जमीन है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही किसान का है या पूरे मतलब 2-3 किसान से जुड़े हुए हैं? अभी तो ये तो एक ही किसान के हैं और तालाब बन रहा है और जगह भी है। तो ये जो तालाब बनेगा तो इससे सिर्फ एक ही किसान लाभान्वित होंगे या पूरे गांव के जितने किसान? सभी किसान लाभान्वित होंगे। मेरा नाम सदानंद प्रसाद यादव, ग्राम बस्ती पालाजोरी, प्रखंड फतेहपुर, जिला जामताड़ा। मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। आप ग्राम प्रधान इस गांव के हैं जी। तो आपके गांव में जो तालाब का निर्माण हो रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या इससे फ़ायदा हुआ गांव के लोगों को? इससे फ़ायदा होगा कि अभी जो हमारे यहाँ अगल बगल में पानी का अभाव है, खेती नहीं हो पा रहा है। सामने देख रहे हैं कि आपका ये बाएं दाहिने दोनों साइड में इस साल तो वर्षा कम हुई है, ऐसे तो सुखाड़ हो ही गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो आज स्थिति है कि तालाब बन जाने से ये खेती होगा, धान का फसल होगा। अगर वो जो लाभुक जो हैं वो लाभुक चाहे तो उस पर सब्जी भी उपजा सकता है। 10 आदमी जो रोजगार है, जो आज बेरोजगार हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके काम करते हैं, उनको अपने जगह पर काम मिल जाएगा।
और मनरेगा योजना में तो ये स्थिति है, सरकार चाह रही है कि आदमी अपने घर पर रहकर काम करे ताकि उनको बाल बच्चा छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़े। इसका लाभ ये होगा। अगर हम मनरेगा योजना की बात करते हैं तो मनरेगा योजना कैसी है, इससे यहाँ के खासकर युवाओं की बात करते हैं जी, युवाओं को कितना फ़ायदा हो रहा है? युवाओं को तो यही सर, जो बेरोजगार हैं, जो कि लेबर कार्ड बना के अपना काम करना चाहें, उनको उनका काम मिलेगा और काम मिलने से मजदूरी मिलेगी, मजदूरी मिलने से उनको जो है बाहर नहीं जाना होगा। आप मान लीजिए अभी हम लोगों को जो है लेबर को तो 237 रुपया मिल रहा था, इस बार सुन रहे हैं कि कुछ और ज़्यादा बढ़ रहा है जो कि 255 मिलने की संभावना है। अगर हम जल संचयन की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। जी, इस तालाब के बनने से जल संचयन कितना अधिक होगा? इसमें ये होगा कि जो है बगल में जो खेत हैं, ये पानी यहाँ जमा होने से जो है ये पानी का स्तर कमेगा। अभी जो पानी का स्तर बढ़ रहा है वो घट जाएगा। इसमें पानी जो है कम दूरी पर ही आपको जो है वो पानी मिलेगा, उसका सुविधा होगा। अब कहने मात्र के लिए ही गांव के लोग दूसरी जगह काम करने चाहते हैं, नहीं तो सभी अब अच्छी खासी खेती बाड़ी और सब्जी भाजी उगाते हैं। सब्जी आदि वे जिला मुख्यालय जाकर बेचते हैं। गांव के संपर्क मार्ग बनाकर ग्रामीणों ने अपने लिए तो अच्छे रास्ते सुलभ कराए ही, साथ ही साथ इस गांव के आसपास के गांव वालों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने। मेरा नाम टिंकू कुमार है, मैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी फतेहपुर हूँ। अगर आपके पद की बात करते हैं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर जितने सारे कार्यक्रम चलते हैं आपके माध्यम से चलते हैं जी। तो यहाँ पे जो तालाब निर्माण का कार्य हो रहा है, ये सरकार की क्या योजना है और किस तरीके से यहाँ के किसान और आम लोग किस तरीके से लाभान्वित होंगे इससे? सरकार की योजना है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहे हैं कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, उस दृष्टिकोण से भी हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा योजना है कि ये हम तालाब जहाँ पे बना रहे हैं, ये लॉ लेन का ज़मीन है, इसके बगल में खेती के लिए ज़मीन है, जो प्रायः सिर्फ एक बरसात के पानी की वजह से सिर्फ धान का खेती हो पाता था। अब हम बरसात का पानी यहाँ स्टोर कर पाएंगे तो इसके अगल बगल में जितने भी ज़मीन है उसमें हम आम धान के अलावा भी दूसरा फसल जो होता है वो हम उस फसल को भी करने के लिए सक्षम रहेंगे। साथ ही तालाब के माध्यम से जितने भी रोजगार के लिए जो बाहर पलायन करने के लिए तत्पर रहते थे जाने के लिए, एक धान की खेती करने के अलावा, वो सब मजदूरों को अपने पंचायत में ही काम मिल जा रहा है। जो सरकार की योजना है कि नरेगा के थ्रू एक साल में 100 दिन का रोजगार हमको उनके घर के पास ही देना है, उसको भी हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं। इसके अलावा तालाब निर्माण हो जाएगा तो इसे पानी का संचयन भी, बरसात का पानी जो बह के चला जा रहा था और जलस्तर नीचे चला जा रहा था, वो दोनों को भी हम बरकरार रख पाएंगे। गातिकू नीतो फीचर फिल्म होते तेबु नेल किदा जेचे लिका पालाजोरी पंचायत रेन हॉर दो मनरेगा होते ते उका गडियो को बिनाव कना उना होते ते उनको लाभ को हताव दा उना सावते नीतो बु नेला जेचे लिका आईसीटी लैब होते ते झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय रे कुड़ी गिद्रो दो चेक लिका लाभ को हताव दा उना डिजिटल लैब होते ते उका होते ते उनको ओलो पढ़ा रे गड़ो को नाम दा जेमन एकेन किताब बुरसा ते दो बांग मेनकान डिजिटल होते ते उनको अक्वा जो तो ओलो पढ़ा रिया जिनिस ओंडे को नाम दाड़िया कना जो तो नोट्स को से ईमान तिया को ओंडे को नाम दा और ओंडे खोन उनको दो ज्ञान को अर्जित दाड़िया कना। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं झारखंड के जामताड़ा के बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर। आइए यहाँ की छात्राओं से हम जानते हैं कि वे किस प्रकार आईसीटी लैब से लाभान्वित हो रही हैं। प्रीति मंडल, क्लास 8 में, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर। अगर हम आईसीटी लैब की बात करते हैं तो आपके स्कूल में जब से आईसीटी लैब बना है क्या फायदा हो रहा है? हम लोग को पढ़ाई में बहुत सुविधा हो रहा है, जिससे हम लोग पढ़ाई में पूरा शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। हम लोग जब से आईसीटी लैब हम लोग का हुआ है तब से। एक ऐसा समय था कि बच्चे पढ़ाई से भागते थे, समझ भी नहीं पाते थे, लेकिन जब से आईसीटी लैब आया है पढ़ाई कितना मनोरंजक हुआ। जब से हम लोग का आईसीटी लैब आया तब से हम लोग का पूरा पढ़ाई में पूरा मन लग रहा है। हम लोग वीडियो देख के पूरा समझ पा रहे हैं। हम लोग को विज्ञान की बहुत ही आसान हो रही है सर। और गणित तो थोड़ा मतलब दिक्कत होता है, फिर भी हम लोग को अच्छा ही लग रहा है गणित अभी भी बहुत ही सरल और सरल। हम लोग को पहले कठिन लगता था कि समझ नहीं पाते थे, अब वीडियो देख के हम लोग थोड़ा दिक्कत थोड़ा नहीं होता है उतना, फिर भी हम लोग को समझ पाते थे अभी। सर, मेरा नाम मिताली मंडल है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर।
मेरा आर्ट्स विषय के मैम छात्र हैं। सर जब से ICT लैब आया है तब से पढ़ाई में तो सुधार हुआ है और इंटरेस्ट भी जागता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जब मतलब ICT लैब नहीं था उस टाइम भी टीचर थे, पढ़ाई करते थे, अच्छा भी लगता था, पर फिर भी अभी जो हम लोग देख के सुन के समझ के पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है। सर बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें। ICT लैब करने में एक मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, मज़ा आता है पढ़ने में। जो बोरिंग में प्रेशर में जो क्लास में पढ़ाई होता है, हालांकि टीचर बहुत टैलेंट है, पढ़ाने में बहुत सक्षम है, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उतना एक टाइम होता है जो मन नहीं लगता है, जाने का मन नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जो ICT लैब है, ये TV देखने में कैसा फील होता है वैसा ही कुछ फील होता है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी हम लोग समझ सकते हैं अच्छा से, जो भी टीचर मतलब डाउट होता है टीचर तो क्लियर करते ही हैं, लेकिन साथ में बहुत इंटरेस्ट आता है। TV मूवी में जैसा हम लोग को मतलब फील होता है वैसा ही यहाँ पे भी लगता है। कंप्यूटर में जैसे बायोडाटा बनाना, थोड़ा पेंटिंग करना, वो सब बहुत सीखे हैं। पहले यहाँ पे नहीं था तो सर अपना मतलब छोटे से मतलब नॉलेज नहीं आया, बड़े होकर ये भी सीख रहे हैं। सर डिजिटल के सर अगर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मैं डिजिटल का बोलना चाहूँ कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूँ तो सर जैसे कोरोना काल में मेरा पूरा देश जूझ रहा था, उस वक्त भी जब हमारा पूरा सिस्टम ही बिगड़ सकता था, उस वक्त चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, बिजनेस का हो, किसी भी प्रकार का हो, फिर भी हमें बहुत लाभ मिला। उस टाइम बड़े बड़े कंपनियाँ, ऑफिशियल हो, प्राइवेट हो, सब बंद था। पूरा दुनिया हम लोग का बिगड़ पूरा मतलब पीछे होकर हम लोग जा सकते थे। लेकिन जो डिजिटल इंडिया है, जो ऑनलाइन जैसे कंप्यूटर है, ये सब है, मतलब ऑनलाइन जितना भी सामान है उस सब से हम लोग का बहुत विकास हुआ। खासकर सर सब कुछ पढ़ाई मतलब ऑनलाइन से ही हम लोग काम सब कर रहे थे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हुआ। जो डिजिटल के माध्यम से ही हम लोग स्मार्टफोन के जरिए गांव में रहकर भी, मोहल्ले में रहकर भी पढ़ाई पूरी किए। हम लोग के पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए, अच्छा मार्क्स भी आया। और मुझे लगता है सर आज का जो ज़माना है, पहले तो जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए सर घर में रहकर पढ़ाई करना, किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना हम लोग का सपना ही रह जाएगा। लेकिन अभी जो आगे है पढ़ाई का, हमारे इंडिया के 3 टॉप टीचर्स जो है जाने माने, पहला में है खान सर, सेकंड में है फिजिक्स वाला और थर्ड में है डॉक्टर विकास दिव्याकृति सर। जो हम चाहे JEE मेंस लें या फिर हम इंजीनियरिंग पढ़ाई जो JEE मेंस है, उसके बाद नीट का, उसके बाद UPSC जैसे इतना बड़े एग्ज़ाम को भी हम घर में बैठे रहकर ऑनलाइन के सहायता से इतने अच्छे टीचर्स का हम लोग विद्या ग्रहण कर सकते हैं और पढ़ाई करके बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हाँ सर मुझे तो लगता है कि घर में जाने के सर मोबाइल एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहिए सर। उसमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ आप अपने आप पर डिपेंड करता है, हम नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें। हमको पॉजिटिव मोबाइल फ़ोन में जाना चाहिए सर, और अपने अच्छे टीचर अपने ऐप डाउनलोड करना चाहिए और यूट्यूब से पढ़ाई लेना चाहिए। यूट्यूब अपने आप में बहुत बड़ा टीचर अपने मतलब शिक्षा का केंद्र खोल दिया है। हम बड़े से टॉप टीचर्स के पास पढ़ाई कर सकते हैं, बड़े जितना भी मतलब अच्छे ज्ञान ले सकते हैं, अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। किसी भी कोने में दुनिया में रहकर भी हम IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हैं। सर मैं तो ICT लैब के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो है हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। हमें इसका भरपूर आनंद लेना चाहिए, पढ़ाई भी पूरे लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाई करना चाहिए। ये आज के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा और मुझे लगता है कि आगे भी चलकर ये बहुत सुविधाजनक और अच्छा होगा। सर मेरा नाम स्वीटी दास है, मैं यहाँ झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर के ICT इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं कुल्लंगल नाला से हूँ। आप ICT इंस्ट्रक्टर के रूप में यहाँ पे काम करते हैं? हाँ सर। क्या आपका कार्यदायित्व क्या है? सर मैं तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो हम लोगों का कंटेंट में क्लासेस हैं वो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सारे लोगों के थ्रू बच्चा लोगों को शिक्षा ग्रहण कराया जाए, और कंप्यूटर का जो सिलेबस है हमेशा उसको भी कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ। बच्चा लोगों को कंप्यूटर के बारे में भरपूर जानकारी देना चाहती हूँ। आजकल का जो डिजिटल इंडिया है उसी के बेसिस पे इन लोगों को शिक्षा देना चाहती हूँ कि लोगों को कैसे आगे चल के कंप्यूटर का ICT जो हम लोग का है इसका लाभ उठाए भरपूर, इसी चीज़ का हम प्रयास करते हैं। और सर मैम लोगों के थ्रू भी यहाँ पे जो हम लोगों को कंटेंट का क्लासेस मिला है वो भी करवाते हैं हम रेगुलर। कंटेंट के माध्यम से बच्चों की समझ कितनी विकसित हो रही है?
सर पहले तो जो क्लास होता था हम लोगों का नॉर्मली, उसमें तो बच्चा लोग पढ़ते भी थे और सर लोग भी, मैम लोग भी सक्षम है उस तरह पढ़ाने का। लेकिन अभी जो हम लोगों को मिला है ई कंटेंट, इसमें जो है वीडियो दिया गया है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया गया है, जिससे बच्चा लोग का मतलब इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने के लिए कि ये लोग कैसे पढ़ेंगे। वीडियो सब देख करके और अच्छे से समझ पाते हैं, तो ये लोग पढ़ाई में और आसानी हो गया है। सर पहली बात तो हम लोगों का यहाँ के जो बच्ची लोग हैं, ये लोग कंप्यूटर के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है, तो कोशिश करते हैं लोग शुरू से समझाने के लिए कि कंप्यूटर को कैसे हम लोग ऑन करते हैं, कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ़ करते हैं, फिर कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कितने फंक्शंस है, फंक्शंस की शॉर्टकट से हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, माउस क्या है, माउस में कितना कीबोर्ड है, पहले उनका सारा पार्ट्स को आइडेंटिफाई कराते हैं, उसके बाद उसमें ऑन ऑफ करना सिखाते हैं, फिर थोड़ा बहुत पेंटिंग, जेरोक्स, ये सब जो हम लोगों को बेसिक जानकारी होना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल वही हम पढ़ा रहे हैं और कोशिश करेंगे आगे। मेरा नाम रश्मि कुमारी हुआ, मैं झारखंड बालिका विद्यालय की वार्डन सह शिक्षिका हूँ एज ए प्रिंसिपल। आप वार्डन के रूप में यहाँ पे काम करती हैं, तो आपके विद्यालय की बात करते हैं, जब से ICT लैब आया है, पढ़ाई कितना आसान हुआ है, ड्रॉप आउट कितना कम हुआ है और बच्चे पढ़ाई के प्रति कितनी जागरूक हुई है? ड्रॉप आउट तो पहले भी नहीं था, पर ICT लैब होने से बच्चों में मनोरंजन की भावना से पढ़ाई के क्षेत्र में यह होता है। जैसे बच्चियां पढ़ के ऊब जाती हैं तो उनको ICT लैब में ला करके ऑडियो वीडियो जो भी है वो दिखा करके और अच्छी तरह से उसको समझाया जाता है। जैसे कि कभी कोई टीचर एब्सेंट भी रहे तो उनके सब्जेक्ट को ICT लैब की वजह से मतलब उनकी अनुपस्थिति का इन लोगों को मतलब कमी नहीं होता है। ICT लैब होने से मतलब हमें ये सुविधा हुई। हमारे यहाँ टीचर्स तो हैं ही सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं किसी टीचर में कोई कमी है, पर ICT लैब होने से बच्चों को लगता है कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है और बेहतर तरीके से जानने को मिल रहा है। और ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, सबके पास अलग अलग ज्ञान है देने के लिए, तो मेरे विचार से ICT लैब महत्वपूर्ण है। गति को तेहना कार्यक्रम रेबन बड़ाई किदा बार जिनिस बाबोते पहिल दो कना मनरेगा होते ते चिलिका गडिया बनाव कना पालाजोरी पंचायत रे आर उंडेन हर चिलिका लाभ को हताव दाड़िया कना आर उना सावते बुन नेल किदा जे चिलिका ICT लैब होते ते जामताड़ा रेन कुड़ी गिद्रा को चिलिका अकुआ ओलो पढ़ा रे गोड़ो को नामदा आर उना डिजिटल माध्यम होते ते उनको मोजते को पढ़ाव दाड़िया कना। गाती को दिला तोबे नीतो केंद्र सरकार रिया प्रगति स्कॉलरशिप योजना बाबोते ले अपेया उका होते ते कुड़ी गिद्रा को सरकार से एखन गोड़ो को नामदा स्कॉलरशिप को नामदा उका दो उनको प्रौद्योगिक ओलो पढ़ा लगी उनको पैसा टका को नामदा और उना स्कॉलरशिप होते थे उनको पढ़ाई करे अड़ी आट गोड़ो को नाम दाड़िया कना। गाती को नुआ साथे गे तिहिया कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना। जोहार।